ये जो मैंने आपको खबर दिखाई कि 400 बच्चों के भविष्य पर लगा ये ताला आज यहाँ पे टूटना जरूर जा रहा है। देखिएगा चाबियां भी, अब ये चाबी भी यहाँ पर आ गई है। ये एक चाबी खुली, ये ताला ये देखिएगा ये इधर, और दूसरा कोशिश अभी की जा रही है क्योंकि दो ताले इस पे लगे हुए थे। एक ताला तो खोल दिया गया है, वो चाबी के माध्यम से ही खोला गया। दूसरा जो ताला है उसको अब ये देखिएगा कानून और अब इसको तोड़ कर खोला जा रहा है। और ये जो ताला था यहाँ पर खुलता हुआ आपको देखने को जरूर मिल रहा है। गेट खोल दिया गया है मगर ये जो लड़ाई है अब गेट की नहीं, ये फिर उनका 50 साल से इस पर कब्जा स्कूल का है। ये जमीन स्कूल की है, ये जमीन स्कूल की है, ये स्कूल की जमीन किसी की नहीं। और अगर थी तो वो 60-70 साल से कहाँ थे? निर्माण कार्य इस पे, ठीक है, इतना निर्माण कार्य हुए किसी ने कुछ नहीं बोला। इससे पहले वो रास्ता जो है ये चलता हुआ रास्ता, इसी रास्ते से जो बच्चे थे स्कूल आते थे, मगर वो सामने एक और रास्ता है जहाँ पर कि तार बाड़ की गई थी। गेट तो खोल दिया गया है, यहाँ पे तमाम जितने अधिकारी थे उन्हें तमाम उन्हीं के सामने ये खोला गया था। मगर अभी सभी लोग उधर जाते हुए उधर चलते, उधर जाकर बात करते, उधर दिखाते हैं कि जो ये पावकी देवी इंटर कॉलेज के बारे में जितना तमाम विवाद चलता हुआ नजर आ रहा था, उस विवाद में ये जरूर हो रहा है कि अब तमाम जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं, यहाँ पे PWD राजस्व विभाग यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन तमाम मौजूद है, उन सभी के सामने ये जो ताला है ये खोला गया है और ये जो रास्ता है इसको शायद फ्री करा जाएगा। आगे क्या होता है क्योंकि राजस्व विभाग से भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो भूमि है ये किस तरीके से दर्ज हो रखी है। PWD से बात करेंगे PWD की कितनी सड़क यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें हो रही है, उन पर बात करेंगे। मगर देखिएगा तमाम पीछे जिला पंचायत अभी प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद है, गजेंद्र राणा जी, साथ में मेरे साथ इस वक्त सरदार सिंह फुंडेर जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मगर उससे पहले देखते हैं कि किस तरीके से ये जो रास्ता है इसको खोला जाएगा, किन नियमों के लिए यहाँ पर तमाम चीजें होने वाली हैं। उसके बाद क्या है जो जांच रिपोर्ट होगी उस पर क्या कुछ लिखा जाएगा, किस तरीके से इस जो भूमि है इसको राजस्व के तरीके से देखा जाएगा, या फिर वाकई में जिस तरीके से गाँव के लोग बात कर रहे थे कि एक पगडंडी है, उस पगडंडी के बारे में बात करने वाले बने रहेगा। उधर चलते हैं सामने। तो ये एक और चीज है, ये देखिएगा इसको तोड़ा जा रहा है। वो देखिएगा ऊपर भी अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो जो एंगल है किस तरीके से निकाला जा रहा है, कैसे ये सभी लोग यहाँ पर विभाग के साथ मिलकर ये तार बाड़ को यहाँ से हटाने की कोशिश। मैं उधर भी दिखाऊंगा, वो सामने देखिएगा प्रशासन की तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है। उधर भी हैं इंचार्ज साहब मुनि की रेती ढालवाला से यहाँ पर पहुंचे, उनके तमाम चीजें यहाँ पर उनके नजरिए में हो रही है। और ये देखिएगा ये इन्होंने यहाँ से इसको नीचे फेंक दिया। इधर से शासन प्रशासन भी अपना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करता हुआ यहाँ पे, पुलिस उसके साथ देखिएगा सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साहू जी यहीं से चलते रहे आप? पहले यहीं से चलते सर, बाहर रास्ता ये पहले से ही है। ये बंद क्यों कर दिया? बंद कर दिया, ये तो इन्होंने कर दिया। क्यों करा होगा? नाजुकी कर दी। अब देखो क्या होता है, तो विभाग जाने, सरकार जाने जी। अगर कल फिर लगा देंगे ऐसी तब है सर, फिर लगा देंगे नहीं होगा, उसका साधन है, कई साधन है, उसका हिसाब बनता अब जिम्मेदार है डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग यहाँ आ गए हैं, राजस्व विभाग यहाँ आ गए हैं, पुलिस महकमा यहाँ आ गए हैं, और यहाँ तक कि PWD वाले भी यहाँ आ गए जिन्होंने रास्ता बनाया। ये जिम्मेदारी होगी ना, या तो ये गलत है तो PWD वाले ने रास्ता कैसे बना दिया, यदि ये गलत है तो शिक्षा विभाग की बिल्डिंग कैसे बन गई, यदि ये गलत है तो राजस्व विभाग ने जब इसको मान के अनुसार जब डायग्राम दिया, नक्शा बना के दिया वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए, तो क्यों दे दिया, किस हिसाब से दे दिया? हमारा ये कहना कि हम दोषी कोई नहीं है ना, हम उस परिवार को दोषी मानते हैं। यदि उनकी जमीन वास्तव में है तो शिक्षा विभाग को कंपनसेशन दे। हम ये बोले कोई नहीं, जमीन स्कूल की 50 साल का, इसमें 50 साल से इस पे कब्जा स्कूल का है, ये जमीन स्कूल की है, मतलब ये जमीन स्कूल की है, ये स्कूल की जमीन किसी की नहीं। और अगर थी तो वो 60-70 साल से कहाँ थे? निर्माण कार्य इस पे, ठीक है, इतना निर्माण कार्य हुए किसी ने कुछ नहीं बोला। मगर ये दोहरी बात नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है। ये जिला परिषद की रोड है और सुनो स्कूल की है, इसका 50 साल से इस पे इतनी प्रॉपर्टीज खड़ी हुई है, क्या तब उनको आपत्ति करनी था? उनको तब आपत्ति करनी चाहिए थी।
जब इसमें इतने क्षेत्र के लोगों ने इसमें रास्ते गए हैं? शिक्षा विभाग जिम्मेदार इस चीज के लिए, हम ये बोलते हैं, हम ये नहीं बोल रहे नहीं हमारी। किसी की आपत्ति नहीं तो शिक्षा विभाग कैसे जिम्मेदारी लेगा? शिक्षा विभाग बिल्डिंग बनाए ना, बिल्डिंग लगी ना, उनको तो आप आपत्ति करनी चाहिए। लेता ना, रजिस्ट्री लेता नहीं लेता। दाननामा है इनके पास, 1964 का दाननामा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये शिक्षा विभाग की बिल्डिंग आज नहीं बनी, ये कभी 70 साल हो गए इसको बने हुए, तब आपत्ति जताई क्यों नहीं तब लोगों ने, जिसकी ये जमीन थी वो तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये बोल रहा है। आपत्ति वाली बात तो हुई नहीं थी ना पहले सरदार जी, आपत्ति वाली बात तो हुई नहीं थी इससे पहले इस तरीके की घटनाएं भी नहीं हुई थी, तो आपत्ति कैसे आती? सुनो ऐसे है ना, ये जो आज तक नई बिल्डिंग बनी नहीं है, इस बिल्डिंग को बने हुए 70 साल लगभग यहाँ पे विद्यालय चलता हुआ है। हम भी यहाँ पढ़े, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। ये सोचे रहो शायद हमारे जो पूर्वज हमसे पहले थे वो भी यहाँ बने हैं। हमारा किसी भी परिवार के पास कोई राग द्वेष नहीं है। ये निर्माण कार्य एक दिन में पूरा नहीं हुआ, ये बहुत लंबी प्रक्रिया, 70 सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। एक दिन गेट बना होगा, एक दिन एक बिल्डिंग बनी होगी, एक दिन दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है, एक दिन रास्ता बना होगा। आपत्ति तो तब होनी चाहिए थी, उनके पूर्वजों को आपत्ति नहीं थी, उनके बाप दादाओं को कोई आपत्ति नहीं थी, वर्तमान में आपत्ति कैसी हो गई है? ये किस तरह का ये विवेक उनका है ये वो जाने। लेकिन आज अगर इतने सालों से इस पे शिक्षा विभाग के कब्जे में पूरी जमीन है, तो ये सारे लोग इतने यहाँ पे प्रमाण इसके हैं, ये शिक्षा विभाग की है जमीन, ये शिक्षा विभाग पर ही है, ये आप स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ, ये शिक्षा विभाग के ये कब्जा हो या फिर पूरा स्कूल प्रेशर में दाननामा। और आज यहाँ पे ये मामला खत्म नहीं हो जाता, यहाँ पे आगे भी हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन चाहिए, उसकी जवाबदारी पूरा शासन प्रशासन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं होता। और ये अनावश्यक जो भी है कि पर्सनल आदमी को टारगेट किया जाता है, एक आदमी करके, कि पत्राचार कर दिया, कहीं 112 पे कॉल कर दी, कहीं सीएम हेल्पलाइन पे कर दिया, तो ऐसा करके इन्होंने हर आदमी को क्या बना रखा है, एक मतलब वो बना दिया, मुलजिम बना दिया है। तो मैं खुद मेरी इन्होंने कंप्लेंट करी 112 पे, फिर मेरे को तुरंत पुलिस का कॉल आता है परसों कि क्या क्या मैटर हुआ, फिर हमने उसमें फिर थाने में गए। तो ऐसा करके हम ये चाह रहे हैं कि हम अभिभावक का हमारा दोष ये है कि सिर्फ हमारे बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यही हमारा दोष है। यही हमारा दोष है कि हमारे बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा रहेगा तो मतलब ऐसा दूसरा पक्ष मौजूद है, यहाँ पे दूसरा पक्ष मौजूद है, दूसरा पक्ष वहाँ पे अपने घर में बैठा हुआ, सामने आने के लिए तैयारी नहीं है, ना परसों आया, ना अभिभावक संघ की मीटिंग में आए थे, और अभिभावक संघ की मीटिंग से भाग भी गया दूसरा पक्ष। तो ये जो अभी ताला खोला गया है, एक चाबी से खोला गया, ये चाबी किसके पास है, दूसरे पक्ष या स्कूल वालों के पास? अभी इसके चाबी एक स्कूल के पास थी, एक टाइम पे स्कूल वालों ने खोला, सुनने में आया, तो वो वहाँ पे विरोध हुआ है, जिसके वीडियो आपको हमने दिखाया था, डंडे डुंडे चले जो हमने आपको दिखाया था। अनुमति कर दिया है कि मैं राजभवन प्रेस होने की जिससे बैठ जाएंगे, इसलिए बाकी जो है जिला पर की सड़कें को खोलना जानबूझ के काम कर रखा है। इसमें अधिकारियों पर बार दबाव बनाया जाता है, अधिकारियों को भी परेशान किया जाता है, घुमा फिरा के सूचना लगाई जाती है। हम प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि अगर इतने सालों से ये स्कूल का प्रेशर जो है शिक्षा विभाग के आधिपत्य में, उनके अधिकार क्षेत्र में है, तो इसको राज्य से अभिलेखों में इसको दर्ज किए जाने से संबंधित सारी प्रक्रियाएं अमल में ली जानी चाहिए, ताकि ये जितनी भी जमीन, एक दिन की प्रक्रिया तो है नहीं है, इसमें कितनी बिल्डिंग बने हैं और विभिन्न टाइम पे बने हैं, आपत्ति होनी चाहिए तब होनी चाहिए थी। तो आज आपत्ति, अगर सपोज ये 1980 के दशक में आपत्ति करते तो हो सकता है कि इस पूरे क्षेत्र के लोग पैसा इकट्ठा करके खरीद लेते, ज्यादा 1000 रुपए पे 2000 रुपए खरीद जा सकते थे, लेकिन तब उन्होंने आपत्ति नहीं करी। आपत्ति और आज लोगों को इस सार्वजनिक हित से जुड़े संस्थान के इस मुख्य गेट को बंद करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पे जरूर आने वाले टाइम में मैं जिला पंचायत के पास जाना चाहूंगा। जिला पंचायत मैम के नाम पर एक लेटर आया था, कल ही मैं देख रहा था मैम, आप उस लेटर में लिखा था कि साफ की उर्मिला राणा और आपके हस्बैंड का नाम लेते हुए कि भाई इस तरीके से उनकी जो शिकायत थी उसके लेकर ये तमाम चीजें सारे यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं। इसके बाद भी अगर ये सारी चीजें होती है तब क्या होगा, तब किस तरीके से चीजें होंगी? उसके बावजूद, क्योंकि आप जिला पंचायत इस क्षेत्र की, तो इसलिए आपसे ज्यादा सवाल किया जा रहे हैं इस विषय के बारे में। नमस्ते आप सभी को। मैं इससे पहले भी तो जानकारी रही हो कि 1 साल पूरा होने को आ गया, पूरा हो चुका है। पहले तो कुछ नहीं हुआ, अभी इस पे ताला लगा इस गेट पे, तो ये बच्चों का भविष्य के लिए है और पूरी दोगी पट्टी का भविष्य के लिए है, तो ये गेट खुलना चाहिए। और ऐसी खुल तरीके गया अब तो गेट, अगर दोबारा ताला लगा देते हैं, दोबारा कर देते तो क्या होगा जिला पंचायत की तरफ से तो एक्शन? दोबारा वैसे ही खोलेंगे उसको, जब ये खुलने नहीं देंगे तो दोबारा इसी तरीके से खोलेंगे, इसी तरीके से एक्शन करेंगे। कानूंगो साहब मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, सर आपसे बात करना चाहूंगा। कानूंगो एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसा तख्त जिसमें कि जितने भी ये लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, उस सारी के सारी सबके जवाब आपके पास मुझे लगता होंगे। राजस्व से लेकर तमाम चीजें मुझे लगता है आपके आप इस पे जवाब दे सकते हैं। एक खाता खतौनी से लेकर तमाम चीजें, क्या है ये जमीन, किसकी है ये जमीन, किस तरीके से है ये जमीन, और क्यों इसको इस तरीके से बंद किया गया था? ये लीगल था, इलीगल?
ये लीगल अनलीगल का जो बताने का काम होता है, ये मजिस्ट्रेट का काम होता है। हमको सारी जांचें स्पष्ट रूप से समिति का गठन हो चुका है। इससे पहले क्या हुआ क्या न हुआ, समिति अपनी एक पक्ष के अंदर जांच जो है मजिस्ट्रेट साहब को सौंप देगी, तो वो जो भी निर्णय लेंगे वो। जांच रिपोर्ट एक बारी आप सार्वजनिक हुई भी थी और चली भी गई है। उसके बावजूद भी उच्च अधिकारियों की जांच रिपोर्ट जाए, जो ये समिति है, ये सारे अधिकारी जांच रिपोर्ट। इस समिति में कौन कौन है? इसमें अधिशासी अभियंता PWD हैं और जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जिला पंचायत अधिकारी हैं और हमारे जो है उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये जांच है और इसमें तहसीलदार साहब भी हैं और संबंधित विभाग में जो है सभी। गेट खोला गया है किस आदेश पर? कुछ तो होगा। SDM साहब के आदेश थे। आदेश है। उसके बाद ये रास्ता भी SDM साहब के आदेश से खोला जाएगा। ये जो रास्ता है ये प्रचलन का है। हाँ, अभी देखिए क्या है क्या नहीं है, पर इस समय स्कूल प्रभावित न हो। पहले सबसे सर्वप्रथम शिक्षा है। अगर जो है ये रास्ता जो है इतने सालों से इस पे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है 80 के दशक से, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आज ये रास्ता इतने सालों से अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग में इसको लिया जाता रहा है, तो अब मैं चाहूँगा कि कानूनगो साहब इसमें क्या आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है, कैसे? देखिए इनका कहना है कि पिछले कई सालों से, यानी कि आप यहाँ पे कितने समय से हैं? ये मैं ये बता रहा हूँ कि रास्ता प्रचलन में है। आप कितने समय से यहाँ पर उस पे हैं नौकरी पे? मैं 4 साल। 4 साल यहाँ पर हैं। आपने पूरी स्टडी करी होगी इस पूरे विषय के बारे में। जब ये रास्ता सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि भाई इसको बंद कर दिया गया, आपने इसको थोड़ा सा खंगालने की तो कोशिश की होगी। आपकी रिपोर्ट में रिपोर्टिंग की हमने। आपकी रिपोर्ट में क्या है? ये कैसा रास्ता है? ये सार्वजनिक रास्ता है या पर्सनल रास्ता है? ये जो है सार्वजनिक रास्ता है, पर प्रचलन में है, नक्शे में नहीं है। नक्शे में नहीं। हाँ, नक्शे में कैसे चढ़ सकते हैं? उच्च अधिकारियों का काम है ना, मजिस्ट्रेट का काम। मतलब आज की रिपोर्ट से अगर आप आगे डालते हैं इसको, तो वो ऊपर उच्च अधिकारियों को वो सारी वस्तु स्थिति से एक चीज की, इसीलिए जांच समिति बैठ रखी है कि जो सारे तथ्यों का उजागर करें। मैं आप हैं PWD से सर, आपसे बात कर सकता हूँ मैं? नहीं, मेरे से क्या बात करोगे आज के विषय के बारे में? हमने अपनी जमीन पे अपना ये जो हमने दीवार बनाई, हमने अपनी जमीन पे बना ये मतलब ये आप कंफर्म करते हैं जमीन आपकी है? 9 मीटर तक हमारी जमीन होती है। ये आपकी जमीन पे तारबाड़ हुई थी? ये मैं अलग से भी बता दूंगा। ये हमारी 9 मीटर तक हमारी अपनी जमीन। ये तारबाड़ आपकी जमीन पे हुई थी? हाँ, हमारे अब हमें अभी पता चला तो हम तब आए। 9 मीटर कहाँ तक, जहाँ तक तारबाड़ और की थी? बस यहीं तक? बस इतना, ये दीवार तक, यहाँ तक हमारी। आपने 9 मीटर कहाँ से नापा है? आपने यहाँ से क्यों नापे? आपने सेंटर पॉइंट से नापते हैं, आप सेंटर पॉइंट से नापे ना? हमारा जितनी ये मापता तुम सेंटर। अच्छा, तुम बैक कटिंग आई, मोड़ पे 12 मीटर होता है। बैक कटिंग सुनो से, बैक कटिंग आएगी तो कहाँ काटोगे आप? 9 मीटर हमारी जमीन है, हमारी 9 मीटर से ज्यादा हमारी। कहाँ से नापोगे आप? हम यहाँ से, हम हो सकता तुम्हारा अलाइनमेंट गलत हो, ये ऊपर ही हो गया नीचे होगी, तो कैसे मानेंगे यहीं पे रोड है? जो हमें कैसे मानेंगे यहीं पे रोड थी? उनका कहना ये 9 मीटर यहाँ से उठाएंगे। अब 9 मीटर अगर यहाँ से है तो वहाँ से 9 मीटर कैसे हो जाएगा? PWD विभाग यहाँ पे इसी वजह से सारे विभागों को अटैच किया गया था, ताकि संयुक्त टीम यहाँ पर आए और जांच करे। हालांकि इसके बाद की जांच की रिपोर्ट में किस तरीके से बात आती है, क्योंकि PWD ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो पुश्ता है ये उनकी जमीन पर, यानी कि तारबाड़ उनकी जमीन पर हुआ था, तो उनकी जमीन पर यानी सरकारी काम पर, सरकारी जगह पर तारबाड़ कर देना अपने निजी प्रयोग को लेकर, वो कहाँ तक उचित था? यहाँ तो स्पष्ट हो गया। ताला जो लगा था गेट पर वो भी स्पष्ट हो गया कि वो उनकी जमीन पर नहीं था, किस तरीके से खोला गया था। यहाँ पर तमाम राजस्व विभाग के अधिकारी थे, कानूनगो साहब थे, उनके द्वारा ही उस गेट को खोला गया। इसके बाद जांच रिपोर्ट में क्या सारा स्पष्ट होता है उस पर बात करेंगे। तब तक ले बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय।